नमस्कार साथियों। तो हम बात कर रहे थे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप PE2 जो होता है उसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर लिया है और आज जो हम लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, आप चाहे तो लिख लो, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है और कैसे होता है। देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं यहाँ पे 14 ठो प्रिंसिपल लिख दिया हूँ डेवलपमेंट का, लेकिन आपके एग्जाम में, हालांकि क्वेश्चन में 5 पेजेस आपको आंसर लिखना चाहिए अच्छे से। ओके, आप 7-8 ठो या फिर 10 ठो भी अगर प्रिंसिपल लिख के चले आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, तो प्रिंसिपल लिखने से पहले हम तो पढ़ तो लें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। ओके, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम general to specific. It is quite important. Okay, most important I can say. 7 principle of predictory of development, predictability of development. Number 8 principle of variation in the rate of growth and development. Okay, number 9 principle of developmental direction. Number 10 principle of integration. Number 11 principle of cumulation and recapitulation. Okay, and 12 principle to think from concrete to abstract. Okay, principle to think from concrete to abstract. Okay, number 13 principle of outer control to inner control, principle of outer control to inner control, and principle of total development. सही है, ये ये 14 है, ये जो हमारे प्रिंसिपल है। ओके, 14 प्रिंसिपल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही है, हम एक एक करके इसके नोट्स और इसको डिस्कस करेंगे। सही है, पहले आपको पता तो हो कि कितने प्रिंसिपल हैं। सही है, ये आप पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो एक एक करके हम सारे प्रिंसिपल को बात करेंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आपको सबसे पहले ये सारे प्रिंसिपल याद करने हैं और उसी को एलाबोरेट करके लिखना है। क्या है उसको समझ के उसको एलाबोरेट करके लिख देना है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सही है, देखिए क्या लिखा है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम बात कर चुके हैं, है ना। इट्स डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस process and lifelong process. It means from birth to till death development occur, and the pace of the development is not consistent in all children. सही बात है, किसी भी चिल्ड्रन में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सेम मैनर में हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, सेम पेस में हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, है ना, डिफर करता है। सही है, बट द थिंग इज प्रिंसिपल इज कंटिन्यू, ऑलवेज इट कंटिन्यू। वेरियस अप्स एंड डाउन्स अपर इन द डेवलपमेंट ऑल्सो, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आता है डेवलपमेंट में, है ना। कहीं किसी के सामने कुछ हादसा ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, ओके, तो ही कैन नॉट ग्रो फ्रूटफुली। सही है, किसी को ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से भी हो सकता है। किसी 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 चिल्ड्रन के बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, सो in during the development of various ups and downs come which leads to the development, but it's in a discontinuous manner in every children. Okay, this principle also clarify that any chances does not occur suddenly. This principle also clarify that any change does not occur suddenly or at once. Okay, ये प्रिंसिपल और क्या बताता है हमको ये बताता है कि सडनली कोई चेंजेस नहीं हो जाता। मैं देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ चेंजेस के बारे में। जब भगवान कृष्ण छोटे थे, ओके,
जब वो छोटे थे तो वो अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, और ऐसे ही अचानक किसी ने बोल दिया कि अरे तेरा तो चोटी ही नहीं है। ओके, अब छोटे थे उनके कम चोटी होगी। ओके, तेरा तो चोटी ही नहीं है। तो बच्चे चिढ़ाने लगे। तो उस कृष्ण ने माया माता यशोदा के पास आए और बोले, मम्मी मेरे चोटी ही तो नहीं है। ओके, और उनको उनकी मम्मी को लगा यही सही वक्त है। ओके, ऐसे ही कुछ वो अपने बच्चों को सिखा देती है। बोले तू तू तो दूध ही नहीं पीता, कैसे बढ़ेगी चोटी। ओके, तो फिर कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है, तो फिर मैं आज से दूध पीऊंगा। ओके, और 1 गिलास 2 गिलास दूध उन्होंने पीना शुरू कर दिया। ओके, नहीं तो वैसे पिलाना बहुत मुश्किल था। ओके, 1 गिलास दूध पी के चले गए बाहर, और फिर दोस्तों के साथ अपनी चोटी चोटी नापा रहे हैं, देखो लंबी क्या बढ़ी क्या, लेकिन नहीं हुआ। तो कृष्ण आके यशोदा से कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। ओके, मैया माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियल हुई, इस चक्कर में मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, कितनी बार मोही दूध पियल हुई, यह अजहू है छोटी, ये अब तक छोटी, ये अभी भी छोटा है। इसका मतलब क्या है, सडनली कोई चेंजेस नहीं आता। ओके, एक ही समय पे हमारे अंदर कोई चेंजेस आ जाए ये पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे ही समझे आप। ओके, दिस क्लैरिफाइड दैट any changes does not occur suddenly at once. Okay, and the changes which appears today which have started occurring sometimes earlier, और आज जो आप चेंजेस अपने अंदर देख रहे हैं उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। ये इस प्रिंसिपल का एक ये क्लैरिफाई करता है। कितनी प्यारी बात है, हाँ या ना। आप भी जो पढ़ रहे हैं आप अगर सडन चाहेंगे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, सडन चाहेंगे कि मेरा जॉब लग जाए, तो नहीं होगा। आपको बहुत पहले से ही प्लानिंग करके धीरे 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 मेहनत करना पड़ेगा, और तब जाके एक दिन आपका मेहनत रंग लाएगी और आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, एक कविता है। ओके, धीरे धीरे रे मनहा, धीरे सब कुछ होए। ओके, ग्रोथ भी जो हो रहा है, डेवलपमेंट भी जो हो रहा है हमारा, सब ऐसे ही नहीं होता, एक दिन में नहीं हो सकता। एक दिन में आप 6 फुट के नहीं हो जाएंगे। ओके, धीरे 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 करके आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। ओके, आफ्टर माली सींचे 100 घड़ा, रीति होए फल होए, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब क्या, जब माली 100 घड़े, ओके 100 घड़े पानी उस पेड़ को देता है, और जब ऋतु आता है तब जाके उस वृक्ष में फल होते हैं। ओके, लेकिन ये कब होगा, जब वो वहां पे पानी देगा। अगर आप हर रोज पढ़ाई करेंगे कहीं ना कहीं एक दिन आप सक्सेस होंगे। वैसे इसका मतलब द चेंजेस विच appears टुडे which have started occurring sometime earlier, एक ही दिन में एक पेड़ में कभी फल नहीं लगता, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, देन द सेकेंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, देखिए इन इन की पॉइंट्स में ही लिखा हुआ है क्या इसका अर्थ है। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब इसमें हम मोटा मोटा ये निकाल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ होता है वो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है, अलग अलग हो सकता है, हाँ ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंडिविजुअल डिफरेंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इस प्रिंसिपल के नाते इंडिविजुअल में डिफरेंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किसी कहीं कहीं और डेवलपमेंट ऑफ स्टेज में उनके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका कहने का मतलब यही है, each child grow at his own unique pace and has an individual aspect of his development। देखिए, हर एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होने के लिए उसका एक अपनी पेस। ओके, जैसे आप खुद अपने आप को ले, आप अपने क्लास में 10 बच्चे हैं। ओके, एक से लेके 10 रोल नंबर के बच्चे, 10 जो भी आपके दोस्त हो, आप सब बच्चों के पढ़ने का पेस अलग हुआ। किसी कोई कोई होगा जो कि 2 घंटे में 4 पेपर उसको याद हो जाता है, कोई 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 है कि उसको उस 4 पेज के लिए 10 घंटे लग जाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है,
हर एक चिल्ड्रेन का पढ़ने का पेस अलग है, हर एक चिल्ड्रेन का, हर एक बच्चे का, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट होने का पेस अलग है। इसीलिए कहा जाता है अपनी पेस से जो पढ़ेगा वही सक्सेसफुल होगा, है ना। देखिए, each dimension of the children development has some specific characteristics. Next point हम आए हैं, okay. Each dimension of the children development has some specific characteristics that distinguish one children from other, okay. और इसी कैरेक्टरिस्टिक, इसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एक चिल्ड्रन दूसरे चिल्ड्रन से डिफर करता है, ओके। तो इंडिविजुअल डिफरेंस कैन सीन इवन इन ट्विन सेल्स, तो जो जुड़वे होते हैं उनके अंदर में भी डिफरेंस पाया जाता है ना। और क्या, all the children don't have similarities in the context of growth and development. This is the main point related to this principle of individual difference. क्या बोला इसने कि हर एक चिल्ड्रन की सिमिलरिटी नहीं होती, ओके, दे आर नॉट सेम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही है, आप इन दोनों प्रिंसिपल को लिखियो, फिर हम आगे लिखेंगे और प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, तीसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, हेरिडिटी मतलब क्या, हमारे जो जेनेटिक कंटेंट हमारे माता पिता से हमको आता है उसी को हेरिडिटी कहते हैं, ओके। जीन कॉम्प्लीमेंटेशन वही है, ओके। क्या है वो, अगर हम बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी लड़के के अगर पिताजी डॉक्टर हैं और मम्मी जी लेक्चरर हैं या फिर टीचर हैं, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली बचपन से पढ़ने में तेजी होगा, ओके। 100 में से 99% चांसेस है कि वो बच्चा पढ़ने में तेज होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो जेनेटिक कंटेंट है उसके हेरिडिटी में ही वही है, ओके। और अमूमन किसी किसान या ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो वो बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में डल होगा ही होगा, ओके। अमूमन वो बाद में परिश्रम करता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके जेनेटिक कंटेंट में वो खामियां रहती ही हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ओके। क्योंकि जीन्स ऑफ पेरेंट्स आर कमिंग टू द चिल्ड्रन, दैट्स द मीनिंग। एंड द सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट। देखिए, एक बोलता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, देखिए, एनवायरनमेंट उस जिसके माता पिता एक तो रिच होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो अपने बच्चे को बचपन से ही ऐसा एनवायरनमेंट में रखेंगे जिससे कि वो उसको पढ़ाई में दिलचस्पी आए, ओके। उसके मन में आए कि मैं सिर्फ कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे नॉलेज ग्रहण कर सकता हूँ, है ना। और कोई बच्चा जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, वो रोज काम पे जाते हैं, लेबरर है, ऐसे ही है, उस बच्चे को पढ़ने का एनवायरनमेंट उतना कम मिलता है, वो खेलने कूदने में ज़्यादा, या फिर वो घर के कुछ काम में, जब वो टीन एजर्स में होता है तब उसको इनकम के लिए उसको सोचना पड़ता है। दैट्स द थिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। कोई अगर लेक्चरर या ऑफिसर का कोई बेटा है और वो उसको क्या, उसको उसको बचपन से ही उसके माता पिता उसको ऐसे ट्रेन करते रखते हैं, उसको 10th के बाद पता है +2 करेंगे या आईआईटी में जाएंगे, डॉक्टरी करेंगे या फिर आईएएस के लिए तैयारी होंगे। अगर एक ऐसा गांव का बच्चा जो ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ के उस एनवायरनमेंट में कोई उतना पढ़ा लिखा है नहीं, वो बच्चा आता है, बाहर ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल वैसे ही चला जाता है उसका, फिर उसको पता लगता है कि यूपीएससी कोई चीज़ होता है, आईएएस कोई होता है, ऐसे जॉब मिलती है, इतना इतना अटेम्प्ट देना पड़ता है, ओके। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ओके। होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्या बोला मैंने, heredity and environment are complementary to each other. Growth and development is a combination of heredity and environment। जिसका जेनेटिक कंटेंट भी अच्छा है और उसको ऐसा एनवायरनमेंट भी मिला पढ़ने का, तो क्या उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है ना। वेरियस स्टडीज हैव प्रूव दैट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डेफिनेटली अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ओके। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज कंसिडर एज द फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड पर्सनालिटी। अगर बचपन से जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा और उसका हेरिडिटी ही उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में
काम आएगा। हालांकि बहुत बच्चे गोलू भी हो जाते हैं, जो कोई हर कोई माँ बाप की जो बात मानता है या नहीं? ऐसा भी नहीं, पर ज्यादातर अमूमन लोग आप देखेंगे पढ़ाई में तेज ही होंगे वो। ओके, हर किसी चीज में हो या प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सही है। और क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, क्या है ये बात देखते हैं। मैच्योरेशन एंड लर्निंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, मैच्योरेशन, आपको मैच्योरिटी कब तक आ रही है, आपका लर्निंग पावर कैसा है। ओके, देखिए ए चाइल्ड एक्वायर मैच्योरिटी फॉर एनी टास्क बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट मैच्योरिटी विल बी appropriate फॉर सेम अदर टास्क also। कोई बच्चा, ओके, मैच्योरिटी तब कहते हैं तू निकला अपने अंदर से, तू निकला अपने अंदर से, अब घर में सामान की जरूरत है। इसका मतलब क्या है जब भी एक बच्चे से अपने घर के बड़े का, अपने पिता का साया हट जाता है ना, अगले दिन से वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारी जिम्मेदारी झेलनी है, संभालनी है ना। सो इसमें कहा गया है ए चाइल्ड एक्वायर मैच्योरिटी फॉर एनी बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट मैच्योरिटी विल अप्रोप्रिएट फॉर सम अदर टास्क ऑल्सो। ऐसे ही हम ऐसे ही कुछ कुछ 8 क्लास या 9 क्लास पढ़ के हम मैच्योरिटी गेन नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन होता है, और हर एक टास्क में आप मैच्योर हो जाएंगे ये नहीं बता सकता। ओके, नहीं हो सकता है। Hence, the maturity level of the children also have difference. This difference or variation affects the learning process. जो जितना मेच्योर होगा, ओके, वो बहुत जल्दी ही एक स्मार्ट तरीके से अपने काम को कर लेगा। ओके, ये लाइन यही बोल रहा है, hence the maturity level of the children also have difference. This difference of variation affect the learning process. Hope you understand this. Write it down. Then we can discuss the other principle of development. तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ओके, देखिए हैंडराइटिंग बहुत छोटा हो गया है, मेरे को पता है, मैं आपको अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ, आप उसी सीक्वेंस में लिख लेना। ओके, एक एक करके समझते हैं, एक एक लाइन देखिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ओके, यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए एक बच्चा है इंडिया का, एक वेस्ट इंडीज का, एक ऑस्ट्रेलिया का, एक अमेरिका का। ओके, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके जो मिल्क टीथ है अप्रोक्सीमेटली सेम एज में गिरता है, उसके बाद कुछ और और टीथ गिरते हैं। इसका मतलब क्या, एक यूनिफॉर्म पैटर्न है डेवलपमेंट का, चाहे वो किसी भी रेस का क्यों ना हो। ओके, समझ रहे हैं ना। पहले हम इसको आप लिखिए, ओके, और उसके बाद इसको अपने भाषा में उसको समझने की कोशिश करना। यूनिफॉर्मिटी इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, यूनिफॉर्मिटी दिखाई देता है डेवलपमेंट के प्रोसेस में। ओके, एक के बाद एक यूनिफॉर्म वे में काम होता है। जैसे कि हमारे यहाँ कहावत है, 1 year टू टॉक, सॉरी 1 year टू वॉक एंड 2 years टू टॉक। ओके, सामान्यतः एक बच्चा 1 साल में खड़ा हो जाता है और 2 साल में बतियाने लगता है, कुछ ना कुछ तो बोलता ही है बच्चा, है ना। वैसे ही एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना, उसका चलना, उसके दांत गिरना, है ना, ये तो सब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में आएगा ना, उसके फिजिकल ग्रोथ में। सही है। देखिए क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड too many individual difference but his uniformity exist in the context of development। उनका डेवलपमेंट अलग अलग हो रहा है, लेकिन द प्रोसेस आर इन द context of development is uniform or same। we see that the milk teeth of a children fall at first। ये तो हर सभी में होता है ना। सबसे पहले क्या गिरता है, उसका मिल्क टीथ गिरता है। ओके, आफ्टर दैट नए टीथ आ जाते हैं। ओके, एंड फॉल आफ्टरवर्ड्स द अदर। ओके, और उसके बाद अदर गिरते हैं। देन द अदर एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर विद इन अ सर्टेन डिफाइंड सीक्वेंस। ओके, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो अपने जब मातृभाषा सीखता है अपने गांव में, घर में,
ओके, आप जरूर ये महसूस करेंगे अगर हर कोई बच्चा 2 या 2.5 साल का है तो वो कुछ ना कुछ बोलने लगता है, शुरू करने लगता है। ओके, टू these children will take place in different sequence. Hence, the development of the member of the same race, okay, एक ही रेस के occur in a different sequence or pattern. Hope you understand this. Okay, इसको अच्छे से लिख लीजिए तब आपको समझ में जरूर आएगा। ओके, एंड नंबर 6 प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या? कुछ ऐसा काम जो आप पहले वैसे ही जनरली करते थे, उसके बाद अब वो स्पेसिफिक हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रोहित शर्मा कि हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, उनका जो पुल शॉट है, ओके, वो आंख बंद करके भी ऐसा शॉट मार सकते हैं कि अब वो सिक्सर हो सकता है। लेकिन कैसे? पहले वो उनका जनरल बिहेवियर था डेवलपमेंट का, वो ऐसे ही कर रहे थे, वो सीख रहे थे, बट वो जनरल पैटर्न आज स्पेसिफिक हो गया है कि उनके जैसा पुल शॉट और कोई नहीं मार सकता। अगर हम देखें तो समझ रहिए, आप जब पहले पहले साइकिल चलाना सीख रहे थे तब आपको नहीं आता, वो आपके जनरल बिहेवियर में था, बट अब आप साइकिल भी चला सकते हैं और साथ में कोको कोला भी पी सकते हैं। एक कोई कोई तो होते हैं साइकिल भी चलाते हैं, कोको कोला भी पीते हैं और फोन पे बात भी कर लेते हैं। ऐसा उनका स्पेसिफिक लेवल में हो जाता है। समझ में आया? तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कैसे होता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड लर्न इनिशियली फ्रॉम जनरल बिहेवियर। पहले कैसे सीखता है वो? जनरल बिहेवियर से, एंड देन ग्रेजुअली जनरल बिहेवियर एडवांस टुवर्ड्स स्पेसिफिसिटी। ओके, वही जनरल बिहेवियर फिर आगे एडवांस में क्या हो जाता है? स्पेसिफिक बिहेवियर हो जाता है। फॉर ऑल ऑल फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले, मैंने जो बताया था, ऑल द चाइल्ड ट्राइज टू कैच होल्ड ऑब्जेक्ट, ही यूजेस हिज हैंड रैंडमली टू डू सो। ओके, एक गेम है, उसमें क्या करते हैं बच्चे लोग, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं, ओके, रैंडमली, बट ग्रेजुअली ही मूव्स फ्रॉम जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। और वो कुछ समय बाद, ओके, वो जो खेल रहे थे उनको पता चल जाता है कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ ही मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन ही वांट्स टू पिक इट अप। फिर उसके बाद वो उसको पता है कि वो जो ऐसे करते हैं, एक बाउल ले जाते हैं, वहां पे कुछ फ्रूट्स रख देते हैं और कुछ अदर मटेरियल एज इट इज होते हैं। बच्चे को क्या करना होता है? उसको हाथ डाल के वहां से निकालना होता है वो सारा सामान। ओके, तो ग्रेजुअली उसका जो जनरल बिहेवियर था वो दो तीन बार के बाद उसका एक्सपीरियंस हो जाता है और वो खुद जो चीज उसको चाहिए वही वो पिक करता है। ओके, इट्स मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। होप यू अंडरस्टैंड दिस। पहले इसको अच्छे से लिख लो। ओके, ये तो थोड़ा सा छोटा हो गया है हैंडराइटिंग, क्या करें, बोर्ड छोटा है। ओके, आप लिख लीजिए अच्छे से। सही है? हमारे और द प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। प्रेडिक्टेबिलिटी मीन्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैसे डेवलपमेंट को, वो देखेंगे। और एक है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रेट में, ओके, उनके फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन है, क्या क्या वेरिएशन है, वो मोटा मोटा मतलब इसका यही है। अब देखते हैं नंबर 7 क्या बोल रहा है। प्रेडिक्टेबिलिटी, it has been proved that studied it has been proved by studied that development can be predicted। ये प्रूव किया गया है कि हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, अगर एक बच्चा, सही है, एक बच्चा अगर उसके नॉर्मल उम्र के बच्चों के तरह अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको वो थिंक और लॉजिक लॉजिक करने में उसको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे कि एक 10th क्लास के बच्चों को हम अगर एक मल्टीप्लिकेशन दें और वो उसमें 8 मिनट लगा दे उसको सॉल्व करने में, तो आप क्या समझेंगे इसके बारे में कि उसका वो जो मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हाँ या ना? समझ रहे हो? और अगर एक 3 क्लास का बच्चा अगर आपको रूट रूट निकाल के आपको सॉल्व करके दे, ऐसे बच्चे होते हैं बहुत सारे, जैसे कि हम पता ही नहीं था वो
बहुत छोटी उम्र में इतने सारे उनके स्पीकिंग पावर चले आते हैं, उनकी मेंटल कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। आप रोज यूट्यूब में देख रहे होंगे भी, है ना। इसका मतलब क्या, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसका डेवलपमेंट कम हो रहा है या ना। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट दैट द चाइल्ड इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, interest, capacities, etc. It is more easily predictable for children whose mental development falls with the normal range. Okay, हम बहुत अच्छे से हम देख के ही पता कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस बच्चे का मेंटल कैपेसिटी उतना अच्छे से नहीं हुआ है, उसका ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं होता है, हाँ या ना। ओके, इट डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल रेंज ऑफ द स्टूडेंट rather than for those who mental development show marked deviation from the average. Okay, जितना एवरेज औसत बच्चों का होना चाहिए उतना नहीं होगा तो हम पता लगा लेंगे, हम प्रेडिक्ट कर लेंगे इसका डेवलपमेंट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। समझ में आया दिस पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सही है। आप इसको हूबहू लिखिए, तब जाके आपको भी आसान होगा ये सब याद करने में। ओके, मैं एक बार सिर्फ समझा दे रहा हूँ, पर आपको समझ के याद रखने का काम आपका है। ओके, नंबर 8 प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या वेरिएशन है इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पढ़ते हैं। ओके, दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत सारे जो होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस, उन सब में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं, जब आप इनिशियल स्टेज के ग्रोथ कर रहे थे आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा था, है ना। और एक समय आने के बाद वो ग्रोथ वो स्टंट हो गया, सीज हो गया, है ना, आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसके बाद आपका मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ रहा था, है ना। देखते हैं, पढ़ते हैं। These are various stages of growth, okay, and development. All those stages have different pace of growth. Okay, हर एक स्टेज में डिफरेंट पेस ऑफ ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही है। All those stages have different pace of growth and development. That is, the pace of the growth and development is not uniform in those stages. इसका मतलब क्या है, डिफरेंट स्पेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हर एक स्टेज में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है वो इक्वल नहीं था, सेम पेस में नहीं था। ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ इज फास्टर। मैं बताया था अभी, जब शुरुआती तौर में होते हैं हमारा ट्राउजर हर एक साल में हमसे छोटा हो जाता है, मतलब क्या, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा फिजिकल ग्रोथ हो रहा है ना। इसका मतलब क्या, बहुत तेजी से हमारा ग्रोथ होता है बचपन में, बट स्लो डाउन लेटर ऑन, उसके बाद वो स्लो हो जाता है। बट देन स्टेज कम व्हेन द सीजेस टू अकर। ओके, और ऐसा स्टेज आता है जब हमारा ग्रोथ सीज हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है एंड टू अकर, बट द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट अकर। उसके बाद फिर क्या, हमारा क्वालिटेटिव डेवलपमेंट मतलब कि हमारा मेंटल कैपेसिटी, हम मेच्योर हो जाते हैं। और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बॉडी में, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके मेंटल कैपेसिटी में डेवलप हो रहा है, आपका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होगा। समझ में आया, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या, वेरिएशन, इसका मतलब इनिशियल स्टेज में बहुत रैपिड हो रहा है, फिर उसके बाद स्लो हो रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब क्या, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ग्रोथ and development occur faster and later on it will slow down or cease। समझ रही हैं आप? ओके, दिस आर द प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से अगर आप इनको लिखें तो आपका 4 पेज तो हो ही जाएगा। ओके, तो अगर आप चाहें तो इसके बाद और प्रिंसिपल जो है उनको डिस्कस करके लिख सकते हैं। ओके, आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करना होगा, ये तो मेरे बनाए हुए नोट है। ओके, आप देखिए, शायद इतने भी आप याद करके देखिए, मैक्स ट्राई करिए 200 प्रिंसिपल लिख के चले आना। ओके, पर हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, सही है।